फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं आपके TY BCom के सब्जेक्ट में, जिसका नाम है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एंड चैप्टर का नाम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारी कंट्री के फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, राइट। सो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 स्टडी किया, 2023 स्टडी किया, ठीक है। क्या क्या मेजर्स उसमें लिए गए एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। सो आज हम करने वाले हैं टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस सबसे पहले। सो अभी टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस यानी कि अभी एक्सीलेंस का हमें मीनिंग पता है सबको कि चलो कोई एक इंसान है या कोई एक ग्रुप है जो किसी काम में बहुत एक्सपर्ट है, हम कहें सो उसके पास वो एक्सीलेंस है, राइट। सो अभी यहाँ पे हमें टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस देखना है, यानी कि हम कहें कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में एंड उन स्टेट्स में भी हम कहें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिनकी स्पेशलिटी है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सो उन्हें टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस का रिकग्निशन दिया हमारी गवर्नमेंट ने एंड उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए, ताकि इसका फ़ायदा क्या कि वो लोग जिन चीज़ों में एक्सपर्ट है उन चीज़ों को और अच्छे से बना सके, प्रोड्यूस कर सके एंड इंडिया से एक्सपोर्ट कर सके, राइट। सो देखते हैं अभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आर गिवन recognition as towns of excellence in order to maximize their export potential। ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल क्लस्टर यानी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है जो ग्रुप में है, हम कहें या जो हम कहें कॉमन चीज़ें बना रही है। जैसे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले कि तिरुपुर जो टाउन है, स्टेट है तमिलनाडु, उसमें ये जो टाउन है वहाँ का प्रोडक्ट क्या है, होजियरी। सो इंडस्ट्रियल क्लस्टर रहेगा, वहाँ पे ग्रुप रहेगा, सो वो इस प्रोडक्ट को बनाने में एक्सपर्ट है। सो ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिकग्निशन दिया गवर्नमेंट ने। क्यों दिया गया रिकग्निशन? ताकि वो उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा सके। एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी उनके अंदर जो काबिलियत है एक्सपोर्ट करने की, इस गुड्स को बना के एक्सपोर्ट करने की, वो उनकी काबिलियत को, कैपेसिटी को और बढ़ा सके। नाउ इन 2023 देयर वर 43 टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। टोटल 43 टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस को रिकग्नाइज किया गया। सो वो कौन कौन से टाउन्स है, देखिए काफ़ी सारे हमें बताए गए हैं। जैसे हमने तिरुपुर का देखा, तमिलनाडु में होजियरी प्रोडक्ट है। लुधियाना है पंजाब में, वुलन नीटवेयर। पानीपत की बात करें वो है हरियाणा स्टेट में, वुलन ब्लैंकेट में स्पेशलाइज है वो। जैसे हम मदुराई कहे तमिलनाडु में, हैंडलूम में वो लोग एक्सपर्ट है। सो ये जो टाउन्स है जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रुप से क्लस्टर है, वो इन प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है, वो अच्छे से अच्छा स्पेशलाइज प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री को बेनिफिट हो। सो इन टाउन्स को रिकग्नाइज किया गया, ठीक है। नाउ अभी आगे देखते हैं, ये सारे ही उन्होंने हमें बताए हैं। 35 टोटल, जो भी 43 थे उसमें से 35 के उन्होंने हमें यहाँ नाम दिए हैं। सो नाउ अंडर FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस लिमिट of at least 1000 crore to qualify for towns of excellence status and rupees 250 crore for thrust sectors like agriculture, handlooms, handicraft, gems and jewelry, leather goods and marine product। देखिए जैसे हमने एक्सपोर्टर का स्टेटस होल्डर के बारे में पढ़ा था, सो उनके जो हमने स्टेटस देखे थे 1 स्टार था, 2 स्टार, 3 स्टार वगैरह। सो वो कैटेगरी डिसाइड करने के लिए एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस डिसाइड करना है तो एकदम अचानक से किसी को भी टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस बता दिया, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, लिमिट है। सो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ एंड दूसरा 250 करोड़ एटलीस्ट किसके लिए, एग्रीकल्चर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स, मरीन प्रोडक्ट एक्सेट्रा।
नाउ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हैज़ बिन रिवाइज। अभी ये जो लिमिट हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर दिया गया। करंट सिचुएशन की बात करें, सो currently selected towns producing goods of rupees 750 crore or more will be notified as towns of excellence based on potential for growth in exports. For towns of export excellence in handloom, handicraft, agriculture and fisheries sector, थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी 150 करोड़ और मोर। ठीक है, यहाँ पे जो हमने 1000 करोड़ वाली लिमिट देखी थी वो अभी रिवाइज करके गवर्नमेंट ने थोड़ी कम कर दी, 750 करोड़ कर दिया। एंड यहाँ पे जो हमने देखा एग्रीकल्चर, हैंडलूम वगैरह के लिए जो 250 करोड़ था उसे कम करके 150 करोड़ कर दिया। ठीक है, ताकि इन्हें लिमिट कम कर दिया, सो उन्हें टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस का रिकग्निशन मिल सके। अभी बेनिफिट्स देखते हैं कि रिकग्निशन मिल गया है टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस का, तो कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे इनको। सो सबसे पहला बेनिफिट है MAI बेनिफिट। ठीक है ना, व्हाट इज MAI? वो है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। नाउ recognized association of units are provided financial assistance under market assistance initiative scheme। अभी इन स्कीम के अंदर किस तरीके की हेल्प दी जाएगी या बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल मिलेगा। सो असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IIMs एक्सेट्रा। अभी इनको हेल्प दी जाएगी फाइनेंशियल और ये लोग इन्हें हेल्प करेंगे। सो द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर स्कीम। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा? सो मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स अब्रॉड, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है अगर बिजनेस का कैपेसिटी बढ़ रही है वगैरह, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज मार्केट सर्वेस, स्टडीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हो रही है, राइट। बिज़नेस को बढ़ाने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सेस कर पाएंगे ये लोग। सो ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं अंडर MAI स्कीम। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज EPCG बेनिफिट्स। ठीक है, EPCG ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कोई बिजनेस है वो अगर उसका कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, सो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी उसे माफ़ हो जाएगी, पर कंडीशन क्या है कि वो ड्यूटी का 6 टाइम उसने एक्सपोर्ट करके देना है उस बिज़नेस से, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वो उसका रहेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे EPCG बेनिफिट्स देखते हैं फॉर टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस। So common service providers in this area shall be entitled for export promotion capital goods scheme। इस स्कीम के अंडर भी इन्हें बेनिफिट मिलेगा। Now the basic purpose of the scheme was to allow exporters to import machinery and equipment at low or no import duty so that they can produce quality product for the export market। Yes, इस स्कीम के अंदर हमने यही पढ़ा था कि कैपिटल गुड्स जो है उस पे ड्यूटी कम हो जाएगी या तो ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। नाउ द स्कीम इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, पर बिजनेस के लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हो जाएगा ना। फॉर इंस्टेंस अंडर ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज 6 times द ड्यूटी सेव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। ठीक है, जितना भी ड्यूटी हमने बचा लिया कैपिटल गुड्स पे उसका 6 times हमें एक्सपोर्ट करके देना होगा विद इन 6 years। नाउ एंड अंडर 3% इम्पोर्ट ड्यूटी द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज 8 times द ड्यूटी सेव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years। ठीक है, देखिए यहाँ पे नो इम्पोर्ट ड्यूटी वाला हमने एग्जाम्पल देखा कि ड्यूटी भरनी ही नहीं है, पूरी के पूरी सेव हो गई है, तो हमें 6 times ऑब्लिगेशंस रहेगा हमारा। एंड यहाँ पे अगर रिड्यूस हुई है ड्यूटी, 3% तक तुम भर रहे हो
तो फिर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना रहेगा, 8 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड। जितनी भी तुमने ड्यूटी बचा ली, 1 लाख बचा ली या 2 लाख बचा ली, 1 लाख बचा ली, तो उसका 8 टाइम्स यानी कि 8 लैक्स आपको एक्सपोर्ट करके देना होगा विद इन 8 ईयर्स। ठीक है, सो ये देखा हमने EPCG बेनिफिट्स। नाउ नेक्स्ट एंड थर्ड बेनिफिट इज aside benefits. Aside benefits. Now what is this? The project received from towns of export excellence shall be accorded priority by SLEPC, that is State Level Export Promotion Committee, for financial assistance under assistance to states for developing export infrastructure and allied activities. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग जो है स्टेट लेवल पे प्रायोरिटी दी जाएगी, टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट शैल यूटिलाइज द फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच है। सबसे पहला जो हमने बेनिफिट देखा वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही थी, ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है कि भाई बिजनेस अच्छे से काम तो कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छे से बना रहे हैं, होशियरी है या हैंडलूम है व्हाटएवर, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है तो फिर कैसे वो लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। सो रोड्स कनेक्टिंग प्रोडक्शन सेंटर्स विथ पोर्ट्स और डॉक्स, equity participation in infrastructure projects, setting up common effluent treatment facilities, stabilizing power supply, setting of inland container depot, container freight station, etc. ठीक है, सो यहाँ पे फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। फर्स्ट में हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस पे देखा कि वहाँ फोकस किया गया, एंड सेकेंड में हमने देखा कि EPCG स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। सो ये हमने देखा टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, अभी ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो हमारी कंट्री से जो सॉफ्टवेयर की जो अभी सर्विस दी जा रही है, ठीक है, सो वो भी काफ़ी सारा हमारी कंट्री उसमें ग्रो कर रही है, ठीक है, डे बाय डे। सो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो यूनिट सॉफ्टवेयर बना के उसे एक्सपोर्ट करने की काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, that is STP scheme, is 100% export oriented scheme for the development and export of computer software using data communication link or in form of physical media including export of professional services। ठीक है, क्या किया जाएगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिस भी बिज़नेस का ये काम है, और वो एक्सपोर्ट कैसा, वो यूनिट कैसा होना चाहिए, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा डोमेस्टिक सेल होगा या थोड़ा एक्सपोर्ट, वैसे नहीं। एंड अभी एक्सपोर्ट कैसे होने वाला, यूजिंग डेटा कम्युनिकेशन लिंक और फिजिकल मीडिया यूज़ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा कोई भी। ठीक है, नाउ द गवर्नमेंट्स STP स्कीम introduced in 1991 to encourage software exports help make India one of the world's leading hubs for software and business process outsourcing। ठीक है, now who can be STP unit? अभी ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में जो यूनिट सेटअप होने वाला है, सो वो यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं। सो सबसे पहला है इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी हो सकती है। नेक्स्ट इज सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, कि ऐसी कंपनी जहाँ पे फॉरेन कंपनी उसमें शेयर्स होल्ड कर रही है। ठीक है, सो सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी की ब्रांच ओपन हुई है हमारे यहाँ पे, सो वो भी एलिजिबल है।
Now, in order to become certified member unit under STP scheme, approval from the competent authority is required. ठीक है, competent authority जो भी है उससे अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा. नाउ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल. कौन कौन से स्टेप्स है फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल? तो सबसे पहला क्या होगा, एप्लीकेशन करना होगा ऑफकोर्स. An application in prescribed format for registering and establishing a STP unit is to be submitted to Software Technology Park of India. Now the application should be along with details of software project in terms of strength, area of expertise, marketing arrangement, business plans and means of finance. ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ये सारी ही डिटेल्स भी देनी होगी. नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी यहाँ पे हमने देख लिया कौन कौन से यूनिट्स एलिजिबल है एंड अप्रूवल्स लेने होंगे वगैरह. नाउ अभी इसके बेनिफिट के बारे में देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या इन्हें बेनिफिट दे रही है. सो एडवांटेज और बेनिफिट्स फॉर एसटीपी यूनिट्स. सबसे पहला है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स. कैसा इंपोर्ट? ड्यूटी फ्री. अभी बिजनेस चल रहा है सो ऑफकोर्स उसे जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी या तो वो डोमेस्टिक मार्केट से ले लेगा या तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो अभी यहाँ पे इंपोर्ट की बात करते हैं कि चलो मान लो उसे किसी हार्डवेयर की ज़रूरत है बिजनेस को जिसे इंपोर्ट किया गया है. सो वो इंपोर्ट कैसा होगा? ड्यूटी फ्री होगा. सो द एसटीपी यूनिट कैन इंपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. देखिए कैपिटल गुड्स की भी बात की, जो भी इंपोर्ट कर रहे हो तुम, कोई रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट या कैपिटल गुड्स वॉटएवर, ड्यूटी फ्री कर सकते हो. द गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड विच आर रिक्वायर्ड फॉर द अप्रूव्ड एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑन लोन फ्रॉम क्लाइंट्स. नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे तो इम्पोर्ट की बात कर ली हमने. नेक्स्ट इज ड्यूटी फ्री DTA परचेसेस. व्हाट इज DTA परचेस? डोमेस्टिक ट्रेड एरिया परचेस. ठीक है, हमारे जो DTA से जो भी वो लोग खरीद रहे हैं, जो भी परचेस कर रहे हैं वो भी ड्यूटी फ्री रहेगा. सो द STP यूनिट्स में परचेस स्पेसिफाई गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया market without payment of duty. Now the DTA purchase are to be used for creating a central facility for use. The central facility for software development can also be accessed by unit in DTA for export of software. ठीक है, जो भी परचेस किया जाएगा DTA एरिया से वो यूज़ किया जाएगा फॉर व्हाट पर्पस? सेंट्रल फैसिलिटी के लिए. और वो सेंट्रल फैसिलिटी अगर DTA एरिया में भी है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना नेक्स्ट वन इज इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स. देखिए सबसे पहला इंपोर्ट की बात की है, किस चीज़ की? सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स. ऊपर हमने सिर्फ कैपिटल गुड्स तो देख लिया, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नया कैपिटल गुड्स की बात थी, अभी यहाँ पे सेकेंड हैंड की बात की है. सो the STP units are allowed to import second hand capital goods without payment of import duty. उस पर भी import duty भरने की ज़रूरत नहीं है. The import of second hand capital goods enables Indian parts to avail capital goods at lower price. देखिए सेकेंड हैंड गुड्स लिया जाता है तो ऑफकोर्स कम प्राइस पे मिलेगा. ठीक है, और उस पर भी गवर्नमेंट ड्यूटी भी नहीं लगाएगी. सो बिजनेस इसको मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हम बिज़नेस शुरू करते हैं सेकेंड हैंड में गुड्स खरीद के, कैपिटल गुड्स खरीद के. ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्यों कर रही है? सॉफ्टवेयर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एनकरेज करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट. व्हाट इज़ डीम्ड एक्सपोर्ट? हमने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट हमारी ही कंट्री में ही होगा, लेकिन गुड्स आउट ऑफ इंडिया मूव नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पैसे इन रुपीज़ भी आ सकते हैं, इन फॉरेन करेंसी भी आ सकते हैं. उसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट कहेंगे और इसके हमने काफ़ी सारे एग्जांपल भी देखे थे उसके टॉपिक में. सो ऐसे डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट की बात करते हैं. सो सप्लाईज फ्रॉम DTA टू STP यूनिट्स आर रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट. ठीक है, कोई DTA बिजनेस है, ठीक है, ये DTA बिजनेस है मान लो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, और
ये है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ सेल्स हुआ, विद इन इंडिया ही हो रहा है, गुड्स तो बाहर मूव नहीं हो रहा है, लेकिन इसे डीम्ड एक्सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा इसके लिए। नाउ द DTA सप्लायर्स shall be eligible for the relevant benefits under deemed exports including exemption for पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। सो उन्हें एक्सपोर्ट के लिए जो भी इसे बेनिफिट मिल रहे थे वो सारे ही मिलेंगे, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को डीम्ड एक्सपोर्ट काउंट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज NFE बेनिफिट्स, दैट इज नेट फॉरेन एक्सचेंज बेनिफिट्स। STP यूनिट शैल बी पॉजिटिव फॉरेन exchange earner only after certain period from the commencement of production. NFE shall be calculated cumulatively for a block of 5 years from the commencement of production. देखिए कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो शुरू में प्रॉफिट नहीं करता है। सो वैसे हम इस बिज़नेस की भी बात करें, सो इस बिज़नेस को भी पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज यानी क्या, जो भी इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का और आउटफ्लो हो रहा है उसमें इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे तो नेट फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो शुरू में ये जो अमाउंट रहेगा वो नेगेटिव होगा, अर्निंग नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होने में टाइम लगेगा। तो शुरू के 5 ईयर्स को क्यूमुलेटिवली काउंट किया जाएगा, ये एक बेनिफिट दिया गया। नेक्स्ट इज टैक्स हॉलीडे, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कुछ। So the STP units are given a tax holiday. Units set up in this parks were eligible for 10 years tax holiday and other incentives. However, the government has withdrawn the corporate tax exemption to STP units with effect from 1st April 2011. पहले ये 10 साल वाला फ़ायदा मिल रहा था कि 10 साल तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 2011 से गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट वापस खींच लिया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉवल, अभी ऑफकोर्स काफ़ी सारे बिजनेसेस को इफेक्ट तो होगा क्योंकि सबसे अच्छा बेनिफिट था वो निकाल दिया गवर्नमेंट ने। सो अभी क्या हुआ, एज अ रिजल्ट सेवरल फर्म्स मूव्ड आउट फ्रॉम द STP एंड मूव टू SEZ सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये लोग मूव हो गए यहाँ से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से। The SEZ unit can claim tax exemption for a longer period or more than 10 years. अभी मूव हुए हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे फ़ायदा इसके लिए मूव हुए हैं। सो फ़ायदा क्या है, वहाँ पे ज़्यादा उन्हें टैक्स एग्जाम्पशन मिल रहा है, ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है। ना नेक्स्ट बेनिफिट इज DTA सेल। DTA सेल यानी कि STP यूनिट जो DTA डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सेल करेगा उसकी बात है। So STP units are eligible for domestic tariff area sales up to 50% of the software exports in FOB value terms during the previous years, ठीक है। अभी हमने देखा था ऊपर कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होना चाहिए, लेकिन फिर भी 50% तक अलाउ है इन्हें कि वो DTA में सेल्स कर सकते हैं। So the STP unit has to apply to Director STPI for permission for DTA sale. The DTA sale approval is to be utilized within 3 years. अप्रूवल मिल गया है कि DTA सेल तुम कर सकते हो, तो विदिन 3 years सेल्स कर देना है। The payment for DTA sale is to be obtained in foreign currency. पैसे फॉरेन करेंसी में ही मिलने चाहिए कंपलसरी, ठीक है। Now next is inter-unit transfer of capital goods. Inter-unit transfer की बात करेंगे of capital goods. So capital goods may be transferred or given on loan to other EOU, ESTP, export oriented unit, electronic hardware technology park, software technology park, biotechnology park, special economic zone unit with prior permissions of the concerned development commissioner. इंटर यूनिट ट्रांसफ़र कर सकते हो लेकिन परमिशन लेना होगा। प्रायर इंटिमिडेशन इज टू बी गिवन टू द कस्टम्स अथॉरिटीज़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो
Direct foreign capital investment in ESTP by foreign firms is allowed up to 100%. 100% foreign equity investment in the companies is permissible under automatic route of RBI. ठीक है, FDI allowed है, लेकिन कैपिटल इन्फ्लोज फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन, FDI होगा तो कैपिटल आएगा हमारी कंट्री में, बिजनेसेस में, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, फॉरेन जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके पास अगर अच्छे से अच्छी स्किल है तो वो लाएगा, टेक्नोलॉजी भी लाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू द इंडियन फर्म. सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं FDI के. नाउ नेक्स्ट इज सेल ऑफ अनयूटिलाइज्ड मटीरियल्स. अनयूटिलाइज्ड मटीरियल, देखिए अभी हम कहें कि इंपोर्ट कर लिया कुछ चीज़ों का या परचेज़ कर लिया है DTA परचेज़, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारी ही चीज़ें मटेरियल यूज़ हो, कभी कभी अनयूज्ड भी रह जाएगा. सो सेल ऑफ अनयूटिलाइज्ड मटेरियल्स इन केस एन EOU, ESTP, STP, BTP unit is unable to utilize the goods and services imported or procured from DTA, कुछ भी हो, वेदर इम्पोर्टेड हो या वेदर हमारी कंट्री से ख़रीदा है, दोनों में ही अगर अनयूटिलाइज है तो ट्रांसफ़र टू अनदर EOU, सेस, ESTP, STP, BTP यूनिट. ठीक है, इन्हें ट्रांसफ़र कर दो, या तो डिस्पोज ऑफ इन द DTA with the approval of custom authorities on payment of applicable duties and submission of import license if required. ठीक है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं इन DTA, लेकिन क्या करना होगा, उसके लिए अप्रूवल लेना होगा ऑफ कस्टम्स. एंड तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र फ्रॉम EOU, ESTP, STP, BTP unit to another unit would be treated as import for the receiving unit. ठीक है, ये जो कहा उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे इंपोर्ट कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, एंड दूसरा क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इस मटेरियल को, अनयूज्ड मटेरियल को. एंड नेक्स्ट इज कन्वर्जन और मर्जर टू EOU. नाउ जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है मे ऑल्सो अप्लाई फॉर कन्वर्जन और मर्जर टू EOU यूनिट और वाइस वर्सा. ठीक है, कन्वर्जन भी हो सकता है, दो यूनिट एक हो जाएंगे, मर्जर हो सकता है. इन सच केसेस द यूनिट्स विल रिमेन इन बॉन्ड एंड अवेल द एग्जाम्पशन इन ड्यूटीज एंड टैक्सेस एज एप्लीकेबल अंडर द रेलेवेंट स्कीम. बेनिफिट्स जो भी है वो उन्हें मिलते रहेंगे. नाउ नेक्स्ट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस. ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हमने पढ़ा था उसका बेनिफिट भी यहाँ पे मिलेगा. So is allowed for ESTP in a number of activities. काफ़ी सारी चीज़ें होगी इनके लिए, फॉर्मेलिटीज़ जो होगी वो एक ही पोर्टल पे, एक ही जगह पे हो जाएगी उनकी. द सिंगल विंडो क्लियरेंस हेल्प्स टू सेव टाइम. ऑफ कोर्स सिंगल विंडो स्कीम में तो टाइम सेव होगा, एफर्ट्स, मनी ऑफ ESTP यूनिट्स. नाउ सिंगल विंडो क्लियरेंस अप्रूवल इज गिवन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. रजिस्ट्रेशन अंडर ESTP स्कीम, रजिस्ट्रेशन के लिए बेनिफिट मिलेगा इसका. अप्रूवल्स फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स, जो हमने ऊपर पढ़ा कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउड है दोनों ही चीज़ों के, सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स हो या नया हो. सो उसके लिए अप्रूवल फॉर एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिजीनियस कैपिटल गुड्स, ग्रीन कार्ड इशुएंस, attestation of software export declaration, re-export of capital goods imported. ठीक है, re-export of capital goods imported on loan basis as well as repair और replacement. ठीक है, रिपेयर रिप्लेसमेंट हुआ, कैपिटल गुड्स का हमने वापस भेजा, री-एक्सपोर्ट हुआ. शिफ्ट और इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स, परमिशन फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, permission for change of company name and location, reimbursement of CST paid on domestic purchase, approval for subcontracting, DTA sales permission, debond of equipment, letter of permission renewal and exit from the scheme as per policy provision. ठीक है,
जो भी स्कीम के अंडर आप हो उससे एग्ज़िट लेना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में स्टडी किया आज एंड टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे EHTP, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड उसके आगे के टॉपिक्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।